जाते हैं या थ्योरेटिकली बताए जाते हैं, उन सब चीज़ों को ग्रहण करें, आत्मसात करें। और आई एम वेरी श्योर कि जब हम इस प्रकार के लेक्चर के बाद जाते हैं तो ज़्यादा बेटर होके निकलते हैं, ज़्यादा मैच्योर होके, ज़्यादा आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति बन के निकलते हैं। ज़रूरत आज सबको है उस प्रकार की मोटिवेशन की, उस प्रकार के ठहराव की। ये जो फिंगर टिप पे हम हर वक्त मोबाइल लिए फिरते हैं, बहुत ज़्यादा इससे आपका दिमाग हर एक दिशा में जाता है। उसको नियंत्रित कैसे करें, सकारात्मकता से उसका सदुपयोग कैसे करें, इसी के विषय में आज का ये उद्बोधन जो हमारे रिसोर्स पर्सन के द्वारा दिया जाएगा, आप सबको लाभान्वित करने वाला है। आपने यहाँ पे आके आप सबसे बात करने का ये जो मुझे एक मौका दिया है, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से आपको अश्योर करना चाहूंगी कि इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग करते रहेंगे। दोबारा से मैं विभाग के प्रत्येक मेंबर को, जितने भी बच्चे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई आज के ओकेजन पे देना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं सभी अतिथिगणों से अनुरोध करना चाहूँगी कि एक बार मंच पर पधारें। हम विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका सम्मान करना चाहते हैं, अभिवादन करना चाहते हैं। एक बार सभी अतिथिगणों से अनुरोध कि आप सभी मंच पर आएं। योग विभाग के सभी अध्यापकों से अनुरोध कि आप भी मंच पर आएं। माननीय कुल सचिव महोदय प्रोफेसर लवलीन मोहन जी से मेरा अनुरोध कि वो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर आचार्य कृष्ण विशुद्ध पानी जी को विश्वविद्यालय का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत एवं सम्मान करें। इसी के साथ डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी को एक स्मृति चिन्ह विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से। जोरदार तालियां आपके बरसे होनी चाहिए। डॉक्टर सोहनवीर सिंह जी को एक विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से उन्होंने। डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी को एक स्मृति चिन्ह। डॉक्टर के त्यागी जी को हमारे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से एक स्मारक। डॉक्टर रजनीकांत तिवारी जी को। डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी। डॉक्टर रजनीकांत तिवारी जी को। डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी को। डॉक्टर मंजुलता जी, मैडम आप भी प्लीज मंच पर पधारें। आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन हम करते हैं हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। एक मिनट में अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम की श्री देवालय संघ की तरफ से सभी योग विज्ञान विभाग के जितने भी अध्यापक हैं उनको सम्मानित करना चाहते हैं।
मैडम प्रोफेसर लवलीन मोहन जी को राजू अब समय है उस पल का, उस क्षण का, उस कीमती समय का जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। जैसा कि हमारा आज का विषय है संचरण से रूपांतरण, ध्यान और प्रेरणा विषय पर आज इस सभागार में एक व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे बीच में प्रस्तुत हैं, मौजूद हैं, विराजमान हैं महामंडेश्वर आचार्य कृष्ण विद्युत विशुद्ध पानी जी। अब आप सभी को उनके ज्ञान से लाभान्वित होने का एक मौका आप सभी को मिलने वाला है इस सभागार में, जो बहुत ही विस्मरणीय क्षण होगा आपकी ज़िंदगी का। आपके जीवन के अमूल्य क्षणों में इस क्षण का नाम भी हमेशा विराजमान रहेगा। तो विलंब ना करते हुए मैं अभी मंच पर अनुरोध करना चाहूँगी आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में विराजमान महामंडेश्वर आचार्य कृष्ण विशुद्ध पानी जी से कि वो आए और अपने वक्तव्य से हमें अनुमोदित करें। असीम सौंदर्य का प्रतीक, पवित्रता का द्योतक, हरियाणा की इस पवित्र भूमि को वंदन करता हूँ, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। शिक्षा की प्रतिष्ठा और उसमें आपकी निष्ठा और इस वंदन भूमि को, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की इस दिव्य भूमि को वंदन करता हूँ। उपकुलपति महोदया, मेरी बहन मातृशक्ति, विशिष्ट अतिथिगण जो मेरे साथ आए हैं, योगाचार्य वीरेंद्र जी, जयपाल जी और पूरी योगा फैकल्टी, आप सबको वंदन करता हूँ। वंदन करता हूँ आपके अंदर विराजमान परमात्मा को, जो यहाँ श्रोता बनकर इस बात को सुन रहे हैं, और वंदन करता हूँ उस परमात्मा को जो मेरे अंदर से वक्ता बनकर बोल रहा है। आज का दिन ध्यान के ऊपर, ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करें, सबसे पहली बात उठती है। मैं ज़्यादा समय न लेता हूँ, अपने समय विषय पर आता हूँ। ध्यान क्यों? भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के स्तर के एक बहुत बड़े चाइना में एक बुद्ध पुरुष हैं, गुरुजीएफ। उन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि जिसने ध्यान नहीं किया वो कुत्ते की मौत मरा। किसी ने पूछा कि इसका तात्पर्य, कुत्ते की मौत से तात्पर्य कि ऐसे ही आया ऐसे ही चला गया। मैंने भी अपने जीवन में दुनिया भर के धक्के खाए कि कैसे ज्ञान प्राप्त हो। अगर सनातन संस्कृति की बात करूं तो गीता कर दीजिए, बात गुरुजीएफ की कर रहा था, तारतम्यता टूटी। जिसने ध्यान नहीं किया वो ऐसे ही आया। उसने कहा कि इसका तात्पर्य, जिसने ध्यान नहीं किया वो ऐसे ही आया और ऐसे ही चला गया। जितना मैंने अनुभव किया, जितना जाना, बड़े धक्के खाए, धक्के खाने ही पड़ते हैं कुछ पाने के लिए। जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? योग और ध्यान के उस द्वारा से पाया जा सकता है, वो है ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के लिए बहुत से तरीके हैं, बहुत सी साधनाएं हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने जाना है, ध्यान के बिना ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। क्योंकि ध्यान वो चीज़ है जिससे दो चीज़ें पैदा होती हैं। अगर प्रेम और करुणा और शांति अगर होगी तो ध्यान से होगी, एक दूसरे के पहलू हैं। फिर ध्यान से क्या, किसी ने पूछा बुद्ध से, ध्यान से मिलेगा क्या? ये तो सवाल था कि ध्यान क्यों करें। बुद्ध ने कहा कि ध्यान से मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन छूट बहुत कुछ जाएगा।
छूट क्या जाएगा? गुस्सा छूट जाएगा, बेचैनी छूट जाएगी, और आपके अंदर की जितनी भी व्याधियां हैं सारी छूट जाएगी। और मेरा तो ये मानना है जो ध्यानी होगा उसको बीमारियां भी नहीं आएगी। और अगर कोई ध्यान करेगा, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था अभी एक स्कूल के अंदर कि क्या भगवान को भी ध्यान करना पड़ा? हाँ, राम ने ध्यान किया, राजकुमार राम भगवान राम बन गए। कृष्ण नटखट एक बालक ने ध्यान किया, वो कहते हैं अवतार हो गया है, लेकिन उनको भी ध्यान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो ये जीवन ऐसे ही गया, वैसा ही चला गया। अब उसके बाद सवाल उठता है कि ध्यान की बहुत सी विद्या, अभी बहन कह रही थी कि ध्यान बड़ा टिपिकल है, बहुत बड़ी चीज कहा गया कि बहुत दिक्कत आती है ध्यान में। जब मैंने भी पहली बार ध्यान किया तो मुझे लगा कि मुझसे पापी कोई व्यक्ति नहीं, एक सेकंड को भी नहीं लगा। लेकिन देयर आर 261 वेज ऑफ मेडिटेशन एट इंटरनेट। सभी को जाना, अलग अलग विधियां दी गई, लेकिन जो एक तरीका दिया गया दाजी, जिससे मैं बाद में जुड़ा, हार्टफुलनेस मेडिटेशन, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। सबसे अच्छा तो बच्चों के लिए जिसपे शुरुआत करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप ब्रीदिंग पर कीजिए, सांस को नाभि तक ले जाएं और नाभि तक लाकर फिर ऊपर छोड़ दें। ये बुद्ध ने सिखाया। अब ध्यान की प्रक्रिया में सिखाऊंगा उसके लिए जो मैंने गुरु से सीखा, जो मुझे सबसे अच्छा लगा। मैंने ध्यान की तकरीबन सारी विधियां जानने की कोशिश की, लेकिन एक विधि जिससे हम, अब जैसे पतंजलि महाराज ने दिए 8 नियम, लेकिन गृहस्थ के लिए बताया गया कि आप केवल ध्यान से पीछे 6 के छोड़ दीजिएगा। आप गृहस्थी से 6 के 6 पालन अपने आप हो जाते हैं। आप ध्यान से शुरू कीजिएगा और ध्यान के बाद समाधि आपकी अपने आप हो जाएगी, और समाधि के बिना भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। अब आते विचार आते हैं, समुद्र में तरंगे और मस्तिष्क में विचार आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब समाधि लगेगी तो रुक जाएंगे। अब समाधि लगे कैसे? भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं गीता में कि भगवान ये मन बड़ा चंचल में है, इस पर नियंत्रित कैसे किया जाए? मेरे बस का तो नहीं है। भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है जो हम सबके लिए काम आता है। भगवान ने कहा कि मानता हूं ये मन बड़ा चंचल में है, इस पे नियंत्रण करना बहुत मुश्किल काम है, इस पे कोई कर ही नहीं पाता, लेकिन इस पे काबू पाया जा सकता है। 2 तरीके हैं इसके। तरीके हैं वैराग्य और अभ्यास। और वैराग्य कब होगा? 2 चीजों से होगा इस कलयुग में, स्वाध्याय और सत्संग। तो ये सभागार में आज हमारा टॉपिक है, ये सत्संग भी है और स्वाध्याय भी है और ये शेयरिंग है। मैं कुछ नहीं अपनी बात कह रहा हूं, जो मेरे गुरुओं से, ऋषियों से जाना, जो मुझे अच्छा लगा, केवल वो डिलीवर कर सकता हूं। और कुछ मेरे अनुभव भी हुए हैं, क्योंकि 20 साल से लगभग, एक कहते हैं कि जिसने 10,000 घंटे ध्यान कर लिया वो कुछ पा लेता है। थोड़ा मुझे मिला है, वो क्या मिला है उसके आगे मैं बीच में बात करूंगा ध्यान के बाद। सबसे पहले तो आपको ध्यान की प्रक्रिया, उसका आनंद, और आपको लगेगा फिर जो ध्यान से करेंगे वो कभी ध्यान के बिना रह भी नहीं पाएंगे। जैसे मैं अगर सुबह उठता हूं तो मेरा ध्यान के बिना काम नहीं चलेगा, मैं जी भी नहीं पाऊंगा अगर ध्यान ना करें। यही चीज है अगर परमात्मा से जुड़ना है। कहते हैं कि प्रार्थना में भगवान से हम बात करते हैं और ध्यान में भगवान हमसे बात करते हैं। तो ध्यान की ये महत्ता है। ध्यान के लिए अब कैसे करें, उसके बाद ये महत्व में, मैं बेसिकली आई एम स्टोरी टेलर। मैं तो कक्षा में भी जाता था, तो मेरा पहला मकसद होता था कि हाउ डोंट बिलीव इन टीचिंग, आई बिलीव हाउ टू क्रिएट टीचिंग एनवायरनमेंट। मैं जाते ही एक स्टोरी सुनाता था बच्चों को, उनके साथ जोड़ना, वही ध्यान था। अब सवाल उठता है जो सबसे बड़ा, ये ध्यानियों का देश है, और कोई भी किसी से पूछे व्हाट इज मेडिटेशन, यहां से मैं क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगा, कैन यू टेल मी व्हाट इज मेडिटेशन? एनीवन? योगा और साइंस की ये बात आती है, और 7वां पायदान आपका मेडिटेशन है। इसमें आपका जो कोर्स है, सिलेबस है। कैन यू टेल मी इन अ लाइन, इन अ सिंगल लाइन, व्हाट इज मेडिटेशन? एनीवन? बहुत सी डेफिनेशन दी जा सकती है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है, जो सबके काम आ रही है, फोकस वन थिंग एट वन टाइम, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। फोकस वन थिंग एट वन टाइम, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। व्हाइल यू आर स्टडिंग, व्हाइल यू आर टीचिंग, व्हाइल यू आर वॉचिंग टीवी, दैट इज मेडिटेशन। ये चीज छोड़ दो, आंखें बंद कर ली बैठ के ऐसे, इसके कोई मायने नहीं है। बुद्ध ने बहुत बढ़िया चीज दी है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन जो एक ऊर्जा है, ऊर्जा के 2 आयाम हैं, अस्तित्व और अनस्तित्व। हम अस्तित्व में आते हैं, फिर अस्तित्व के भी 2 आयाम हैं, चेतन और अचेतन। हम चेतन में आते हैं, फिर चेतन के भी 2 आयाम हैं, स्वचेतन और स्वचेतन। हम स्वचेतन में आते हैं। स्वचेतन में आदमी आता है, स्वचेतन में ये पशु पक्षी जानवर आते हैं। स्वचेतन जो है, जिसे पता है कि मैं आदमी हूं, यही आदमी भूल गया, ये मेडिटेशन से जानेगा कि मैं आदमी हूं। कुत्ते को नहीं पता, बिल्ली को नहीं पता। और जब आदमी की जो ऊर्जा है, अगर बात की जाए चक्र की, फिर चक्रों पे आता हूं, मूलाधार चक्र में ऊर्जा पड़ी है। अगर यह अधोगामी हो गई तो हम पशुत्तर हो जाएंगे, नीच बन जाएंगे। और केवल ध्यान के माध्यम से हम केवल इसको ऊपर उठा सकते हैं। जिसकी ऊर्जा ऊपर उठ जाएगी, ये केवल आदमी को मिला है।
और वो देवत को प्राप्त कर सकता है। अगर गिरने पाए तो कुत्ते बिल्ली भी जानवर को भी पीछे छोड़ देता है। बिल्ली बिल्ली ही रहेगी, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, लेकिन जो आदमी है वो कुछ भी बन सकता है। गिरने पे आए तो किसी भी जानवर को पीछे छोड़ सकता है, ऊपर उठे तो देवताओं को भी पीछे छोड़ सकता है, और ये केवल ध्यान के माध्यम से हो सकता है। अगर चक्र होंगे सफाई, अगर ऊर्जा ऊर्ध्वाधर होगी तो वो केवल 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 ध्यान से हो सकती है, और कोई तरीका नहीं है। आप जब करें कुछ भी करें, एक दिन ध्यान पे आना ही होगा। तो ध्यान की महत्वपूर्ण ये है, ये आपका कोई छोटा मोटा सेमिनार नहीं है और इसके भी कोई मायने नहीं। अभी गुरु जी कह रहे थे कि कुछ लोग कम आते हैं, बच्चे सुनते नहीं। वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात की, आप तो बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे थे। एक छोटी सी कथा सुनाने के बाद मैं ध्यान पे चलूंगा, क्योंकि आप कौन है आपका परिचय देता चलूं। आप यहाँ बैठे कौन हैं और क्यों बैठे हैं, ये सब नियति तय करती है। वरना अंगुलीमाल जैसे डाकू, रत्नाकर जैसे डाकू, उनको तो मिल गया मोक्ष, और बड़े बड़े ऋषि कई कई जन्म नहीं ले पाए। तो ये घटना कोई छोटी मोटी नहीं होती जब ऐसी चीज आती है। भगवान बुद्ध जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, एक कहानी मैं सुनाया करता हूँ उन श्रोताओं के लिए, उनको पहले प्रस्तुत करता हूँ। मेरे पास उपहार सबसे बड़ी कहानियां ही होती है। ये कहानी आपके काम आएगी और इससे हम लोग जुड़ जाएंगे। बीच में मेरी प्रवचन के बाद कहानियां ही होंगी ध्यान के ऊपर, और मेरे विचार से इस सेशन के बाद आप कभी भी सब कुछ छोड़ देंगे, ध्यान नहीं छोड़ेंगे। ध्यान इतनी महत्वपूर्ण चीज है, दुनिया में ध्यान से अच्छी कोई चीज नहीं है। न ध्यान के बिना जीवन है। अगर मानव जीवन आए और ध्यान नहीं किया तो आपने अपने जीवन, हीरा जीवन को कोड़ियों में खो दिया। ये सीखना पड़ेगा कि ध्यान क्या है, क्यों करें। ये चीज मैंने थोड़ी सी बताने की कोशिश की। पहले आपका परिचय देता चलूं। भगवान बुद्ध श्रावस्ती आए, जिसको भी पता लगा कि भगवान बुद्ध आए, तब उनकी बड़ी ख्याति हो चुकी थी, दुनिया तोड़ पड़ी। अगर आज के जमाने की बात करूं, उससे मैं 10,000 इकट्ठे हुए। आज की बात करें तो 1 करोड़ लोग बैठते हैं, आज से 2,500 साल की बात, पहली बात की करें। जिसके भी जो साधन हाथ लगा, कोई पैदल, कोई कैसे भी वहां पहुंच गए सब लोग। भगवान बुद्ध के सामने सभा में लोग बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध आए और ऐसे हाथ उठाया और चले गए। कुछ लोगों का धैर्य इतना ही होता है, जैसे कुछ बाहर भी घूम रहे होंगे, नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। यहां मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमात्मा से प्रार्थना करके बैठता हूं कि परमात्मा मुझे इतना सामर्थ्य दे। कहते हैं जब भगवान बुद्ध चलते थे 20 किलोमीटर तक किसी को गुस्सा नहीं आता था। तो मैं भी कहता हूँ कि थोड़ी सी मेरी साधना, जो मैंने भी लगभग 10,000 घंटे ध्यान कर लिया है। अभी के त्यागी सर मेरे पास थे, तो एक लेडी, हम दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थे, दौड़ी दौड़ी हमारे पीछे आई और पता नहीं क्यों हंसने लगी आगे। मैंने सोचा पता नहीं क्या आफत है, अभी 1 महीना पहले। तो उन्होंने कहा कि आपको महामंडलेश्वर उपाधि मिली है। मैंने सोचा इसको कैसे पता, हमने तो पहली बार देखा। फिर बोला आपका अज्ञात चक्कर खुल चुका है। ने 5 बातें बताई, हम चक्कर काट गए और कह के कार्ड दे के चली गई। वो ये मेरे साथ विटनेस थे। तो कई बार लगता है उनके कुछ अजीब कुछ हो रहा है हमारे साथ। तो खैर भगवान बुद्ध आए, हाथ उठाया और चले गए। धैर्य नहीं होता लोगों का। अगले दिन कुछ बचे, उनमें से लगभग 2-3 हजार लोग चले गए। अगले दिन बुद्ध फिर आए, फिर हाथ उठाया और फिर चले गए। अब लोगों का धैर्य टूट गया। इतना ही धैर्य होता है हम लोगों का कि क्या क्या मिलेगा इससे। मैं ले लूंगा। अब होता क्या है कि भगवान बुद्ध फिर आए और उन लोगों को उन्होंने हाथ उठाया, ऐसे चले गए। आज के दिन तो गालियां देने लगे कुछ लोग के 2 दिन हो गए, हम इतनी दूर से आए हैं, आते हैं, हाथ उठा के चले जाते हैं। तीसरे दिन भगवान बुद्ध आते हैं। अब तो आधे लोग चले गए कि 2 दिन हो गए हमें आए। भगवान बुद्ध फिर आए, हाथ उठाया और फिर चले गए। अब तो लोगों का धैर्य टूट गया कि ये बुद्ध है, ये क्या बकवास कर रहा है, हाथ उठाया, ये कोई तरीका है। हम लोग 3 दिन हो गए यहाँ पड़े हुए, बड़े कष्ट उठा रहे हैं, बड़ा संकट है, सोने की दिक्कत है, भीड़ है। धैर्य उनका टूट गया, वो चले गए। चौथे दिन भगवान बुद्ध फिर आए, फिर हाथ उठाया, फिर चले गए। आज तो लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी, पत्थर मारने शुरू कर दिए कि व्हाट इज दिस, ये बुद्धा है। 4 दिन हो गए, बेवकूफ बनाता है लोगों का। इस देश में यही समस्या आई है। 5वें दिन 100 आदमी बचे, कुल 10,000 में सब चले गए। और भगवान बुद्ध आए और उन्होंने प्रवचन किया। आनंद चचेरा भाई कहता है कि बनते, ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। कह लगे इतने आदमी आए, उल्टे चले गए। तो भगवान बुद्ध ने क्या प्यारा उत्तर दिया, वो आपको समर्पित कर रहा हूं। आप कौन हैं? आप वो 100 आदमी हैं जो उस दिन रुके थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो आदमी आए थे वो तमाशा थे, तमाशा देखने आए थे। असली श्रोता तो आज हैं, इन्हें प्रवचन दूंगा। ये जागरूक लोग हैं, ये कुछ सुनने। तो जो आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप जागरूक हैं, आपके चेहरे देख रहा हूँ कितने धैर्य से सुन रहे हैं। मैं दावे से कहता हूँ ईश्वर को साक्षी मानकर, इस समय ईश्वर को साक्षी मान के कह रहा हूँ, दुनिया में अगर कोई श्रेष्ठतम जगह है, दुनिया में कोई सबसे सुंदर जगह है, उनमें से एक जगह ये है। मैं सबसे सुंदर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी मायने नहीं कि मैं अच्छी बात करूंगा, मायने आप है कि आप सुन रहे हैं। यहाँ श्रोता है। भगवान महावीर ने कहा कि जहां थोड़े से भी श्रुति लोग हो जाएंगे, थोड़े से श्रुति जागे हुए, सुन कौन सकता है? श्रुति सुनने वाला जागरूक हो, तो वहां बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है। क्रांति हो रही है यहाँ से।
और बहन आप धन्यवाद, आप आए हैं बीच में, आपने समय देने के लिए कोशिश की। और ये बता दूं कि इस देश का सबसे बड़ा सन्यासी, मेरे वस्त्र जिसको देखकर मैंने पहने थे, स्वामी विवेकानंद, रोता चला गया, बिलखता चले गए कि मुझे 100 जागरूक मिल जाते युवा तो मैं इस देश की तस्वीर सब कुछ बदलता नहीं मिले, तड़पते चले गए। ओशो कहते हैं 200 जागृत आत्माएं मिल जाती तो देश का क्या, मैं दुनिया बदल देता। और महर्षि अरविंद जब बैठे हुए थे, ध्यान की उनकी बात करूंगा कि देश को आज़ादी ध्यान से मिली थी, मैं इस पर कहानी सुना के फिर ध्यान करूंगा कि ये देश की आज़ादी, मानता हूं कि 7,32,000 लोगों का बलिदान है, मानता हूं बहुत लोग जेल में गए, लेकिन अगर आज़ादी मिली तो वो महर्षि अरविंद से मिली थी। उस पर तो बात यह आई कि आप लोग जितने हैं ये सुन रहे हैं, महर्षि अरविंद कहते हैं कि अगर 100 जागृत अवस्थाएं, कुछ अच्छी आत्माएं जागृत हो जाएं तो फिर ये दुनिया पहुंच जाएगी। थोड़े से लोगों की दुनिया है जो जागृत हैं, कोई मायने नहीं आपके पास गाड़ी कितनी है, कोई नहीं पूछेगा आपके पास क्या बंगला है, उसके कोई मायने नहीं। मायने है कि आप जागरूक हुए नहीं हुए। इस जीवन का मतलब क्या है? कई बार सवाल पूछता हूं, मैं बच्चों को भी बताता हूं अपनी क्लासेस में। जीवन का एक ही मकसद है, चेतना का उत्थान करना। आपकी चेतना कितने ऊपर उठी, और कोई मायने नहीं है जो लग रहे हैं कि मेरा ये प्लॉट है, मेरे पास इतने पैसे हैं, वो आखिरी दिन 7 दिन के बाद से कोई नहीं पूछेगा। ऊपर आपका पूछा जाएगा आपकी चेतना कितनी ऊपर उठी, और उठेगी ध्यान से। ये चैलेंज, ये चुनौती मेरे ऋषियों ने दी है, भारत के ऋषियों ने दी है, मैं उनकी बात कह रहा हूं। अब महर्षि अरविंद, आजादी की बात की थी मैंने कि कैसे मिली। महर्षि अरविंद यूके से लौटते हैं, पिता ने बड़ी अरमानों से पढ़ाया था कि बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा ऑफिसर बनेगा, लेकिन देश में आते ही पीड़ा नहीं देखी गई। जो जागरूक हो जाता है पढ़ता हुआ व्यक्ति, जागरूक होने के बाद देखा कि देश की पीड़ा है, अंग्रेजों ने बड़े कष्ट मेरे देश को दे रखे हैं। देश की आज़ादी का उनके अंदर भी भगत सिंह, सुभाष की तरह एक हिलोरे मारने लगा विचार। उन्होंने रात को अपने लोगों को कहा कि रात को इकट्ठे होते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। जितने भी युवा वहां पर थे उनको सबको इन्विटेशन दिया। रात के 12 बजे उस जगह पर महर्षि अरविंद जाकर बैठ के रात के 1 बजे वो मीटिंग होनी थी। तो हमारे दिक्कत ये भी आ गई कि इतिहास की ये बातें हमें नहीं पढ़ाई जा रही, हमें कुछ का कुछ पढ़ाया जा रहा है। खैर, अब संस्कृति बदल रही है, मेरे देश की फिजा बदल रही है, कुछ होने वाला है। तो महर्षि अरविंद को देखा कि अफवाह उड़ गई कि अंग्रेजों को पता लग गया है इस बात का। अब हुआ क्या कि रात को कोई भी नहीं आया, अकेले रह गए महर्षि अरविंद। कह लगे ये देश आजाद कैसे होगा जहां देश की आजादी के लिए कहते तो ये है बात कि इस देश की जवानी भगत सिंह की फांसी के साथ मर गई, यहां जवान होना बंद हो गया। क्यों हो गया ये ध्यान के बाद बताऊंगा। भगत सिंह की बात भी, भगत सिंह, बुद्ध, महावीर की बात ना करूं तो इस ध्यान के भी कोई मायने नहीं है। अब हुआ क्या कि रात को उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, देश तो आजाद होना चाहिए। कहते हैं वो ध्यान में बैठ के लॉर्ड कृष्णा को मानते हैं। मेरा विश्वास करे ना करे, मैं तो करता हूं जैसा मैंने पढ़ा। लॉर्ड कृष्णा उनके अंदर उतर आए और वो ध्यान में बैठ गए और बोले कि बीच कमरे में कि जब मेरा देश आजाद होगा तब तक ध्यान करता रहूंगा। और 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त महर्षि अरविंद का जन्मदिन है। उस विचार से आज़ादी मिली थी, उस ध्यान से आज़ादी मिली थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ओशो लिखते हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा तर्कशास्त्री लिखता है कि आज़ादी, दुनिया का सबसे बड़ा विचारशील व्यक्ति लिख रहा है कि आज़ादी तो केवल उस विचार से मिली थी महर्षि अरविंद के। तो ये चीजें हैं जो ध्यान की महत्ता बताती हैं। ध्यान से आज़ादी मिली थी। ध्यान से भगवान, एक 22 साल तक, 7 साल तक एक सबसे रसीला युवक जो मांस मदिरा में घुसा रहा 29 साल तक, उससे बड़ा कोई ध्यान ही नहीं है। बुद्ध बन गया, राजकुमार सिद्धार्थ, केवल ध्यान से। वो ध्यान की महत्ता थी। तो ध्यान की महत्ता अगर नहीं जानी तो जीवन खो गया। और आज का मामला बहुत बड़ा है आपके लिए कि हम ध्यान पर बात कर रहे हैं। अब ध्यान करें कैसे, अगला मेरा टॉपिक आ जाता है। बीच में उसकी कहानियां फिर सुनाऊंगा, ध्यान की बहुत अच्छी अच्छी कहानियों से। मेरा मानना है संसार अणुओं से नहीं, कहानियों से बना है। किसी का भी जीवन अगर परिवर्तन हुआ तो कहानियों से हुआ। अगर आप अपने आप में कोई, और जिसका जीवन की सार्थकता हुई तो खुद कहानी बन गया। और जो जीवन लेके आया, अगर आप एक कहानी बन के नहीं गए यहां से तो फिर आप ऐसे ही चले गए। आपने अपने जीवन को धिक्कार, आपको फिर, और धिक्कार मुझे भी, अगर मैं ऐसे ही चला गया। मेरा तो जीवन का लक्ष्य है, अगर मैं बुद्ध और महावीर पे ना पहुंचा तो मेरे से घटिया आदमी नहीं है। मैं गंदा शब्द यूज कर रहा हूं। मुझे उस तरफ जाना है और अब उस तरफ लग गए। रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद मेरे पास 3 रास्ते थे। एक महर्षि अरविंद का रास्ता, एक स्वामी विवेकानंद का रास्ता, एक तीसरा रास्ता था आचार्य चाणक्य का। उसलिए हम यहां पर हैं। आचार्य चाणक्य का था कि बच्चों को जगाओ। इस राष्ट्र को आज युवा को जगाने की जरूरत है। देश गया दोस्तों, आप में से भी कोई चंद्रगुप्त बैठा होगा। आज हजारों चंद्रगुप्त की जरूरत है। तो
तो आई वांट टू प्ले द रोल ऑफ चाणक्य। मैं एक छोटा सा शिक्षक चाणक्य की भूमिका में उतर रहा हूं और आह्वान करता हूं कि कोई चंद्रगुप्त है तो आए, इस राष्ट्र को संभाले, नहीं तो देश जाने वाला है। तो आज की जो ध्यान की जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, ये एक दासी पुत्र की ट्रांसफॉर्मेशन की जो परिचर्चा चली कि वो कैसे भारत का सम्राट बन गया, इस पर बात कर रहा हूं, कैसे यहां से वहां पहुंचा जाता है। अब मैं बात कर रहा था कि अष्टावक्र महागीता, गीता आपने पढ़ी है, रामायण आपने पढ़ी, 2 किताबें और हमारे होनी चाहिए जो पढ़ने वाले हैं। बहुत मुझे दुख होता है विवेक चूड़ामणि किसी के पास नहीं है, शंकराचार्य की, और गीता से भी बड़ी चीज, जो बड़ी चीज है, अगर गीता पढ़नी तो उसके बाद अष्टावक्र महागीता पढ़नी पड़ेगी। राजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं, लंबी कहानी है वो कैसे बने, मैं तो केवल ध्यान पे रहूंगा, पहली कहानी छोड़ देता हूं। केवल ये पूछते हैं कितनी देर में मुक्ति संभव, कितनी देर में ज्ञान संभव, कितनी देर में होगा। तो जो अष्टावक्र कहते हैं कि अगर घोड़े की इधर रकाब पे पैर रख के इधर जाए इतनी देर में भी संभव है, वरना 6 जन्म भी नहीं में संभव। तो ऐसी चीज अगर चाहे तो अभी हो सकता है, अभी इसी समय, और नहीं तो सारा जीवन, सारी जिंदगी और 7 जन्म भी आप बर्बाद कर सकते हैं। ये चीज है इसके ऊपर। अब चलते हैं ध्यान की तरफ, हम ध्यान भी सीखेंगे। और ये दुनिया का सबसे सुंदर तरीका ट्रांसफॉर्मेशन, जो यहाँ ट्रांसमिशन लिखा था, इसके बारे में तो किसी को डाउट हो सकता है, ये वो तरीका है पढ़ाई का, सीखने का, जो लॉर्ड कृष्णा ने गुरु संदीपन से सीखा। इसमें न किताब की जरूरत पड़ती है, न इसमें कॉपी की जरूरत पड़ती है, न नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है। अगर कभी बहन कह रही थी हमारी कुलपति महोदया कि ये चीज़ है, इससे क्या होता है, ये इतना बड़ा कंप्यूटर है, आपको अगर प्रशांत महासागर में 1 लाख कंप्यूटर डाल दिया जाए तो भी ये बड़ा है, जो हमें भगवान ने दे रखा, हम इसका यूज नहीं करते। इसका सही यूज केवल ध्यान से हो सकता है। तो जो ध्यान का तरीका है, अब हम उसको करने जा रहे हैं। ध्यान का बहुत सुंदर तरीका, पहली चीज तो ये लगाइएगा कि जो आपको विचार आएंगे उस समय, जैसे एक तरीका है, मेरे गुरु कहते हैं कि अनवांटेड गेस्ट, कोई घर में मेहमान आ जाता है कई बार, और हम चाहते हैं इससे कैसे पीछा छूटे, तो हम बोलते हैं कि मुझे काम है, वो काम है, झूठी फोन पे करने लगते हैं कि मुझे जाना है। इसी तरह उस विचार से उसको अनवांटेड गेस्ट जैसा नहीं चला, अनवांटेड गेस्ट जैसा उसके साथ व्यवहार करें, उससे उलझे मत, आपको विचार आएंगे, बहुत अच्छी बात है। जिसको ज्यादा विचार आते हैं, अब यहां से आपको आनंद शुरू होगा ध्यान का, बहुत अच्छी बात है। आपके संस्कार दूर हो रहे हैं। संस्कार कहां से होते हैं? संस्कार ये नहीं बात जो कहते हैं कि बच्चे को संस्कार नहीं है, संस्कार होते हैं जो हमने इकट्ठे किए। विचारों से कहां से विचारों की उत्पत्ति होती है? संस्कार से। और अगर संस्कार खत्म कर दिए गए, हमें संस्कार खत्म करने चाहिए, वो अच्छे हो या बुरे, अच्छे भी इतने ही खतरनाक हैं जितने बुरे जो हमें मिले। ये बहन होगा, मैं टीचर हूं, बहन कुलपति हैं, या वो बहुत बड़े हैं, गुप्ता जी बहुत बड़े बैंकर्स हैं, तो ये चीज भी आना कि मैं कुछ हूं। मैंने अपने 60 साल की जिंदगी में जाति विशेष, क्षेत्र विशेष में पैदा होने के बाद केवल अहंकार इकट्ठा किया था, उस कूड़े को फेंक रहा हूं, जितना 60 साल तक इकट्ठा किया। तो जितना भी अगर परमात्मा और आत्मा के बीच में अगर कोई दीवार है तो मैं हूं। अगर इसको गिराना होगा तो केवल ध्यान से गिरता है, कोई तरीका नहीं है। तो ध्यान की जब बात कर रहे थे कि अगर ध्यान करना है तो ध्यान के लिए क्या किया जाए? विचार आएंगे, आने दो, बहुत अच्छी बात है, उनसे बात मत करो बस। और थोड़े दिनों में 21 दिन कीजिए आप, 21 दिन के बाद आप जी नहीं पाएंगे ध्यान के बिना। तो आप ध्यान की तरफ जाएंगे, आपको विचार आएंगे। मैं ध्यान का तरीका सिखाऊंगा। उससे पहले रिलैक्सेशन वो विधा है, आपसे सारी बीमारियां दूर कर सकते हैं अपनी, हीलिंग भी बोलते हैं उसको। हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन होगा पहले 5 मिनट का, उसके बाद हम 15-20 मिनट, अगर आप शुरुआत करेंगे 10 मिनट से, 15 मिनट से 1 घंटे तक, मैं तो 1 घंटा करता हूँ रोज, आप 1 घंटा कीजिएगा, आप बिल्कुल जिंदगी में सारी व्याधियां दूर हो जाएगी। ध्यान की इंपॉर्टेंस है। तो नाउ मेरा अब आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़े से ध्यान के लिए तैयार हो जाए। पोस्चर 3 में बैठे कोई भी, आप एक तो शूज निकाल लें, सब ध्यान में जब भी करें अपने शूज निकाल के वहीं बैठ जाए। जयपाल जी इसको बंद कर देंगे, आप ना आएंगे कोई जाएंगे। ये अब हम परमात्मा से जुड़ने जा रहे हैं। दुनिया में इससे सुंदर कोई चीज ना हो सकती ना है ध्यान से। तो समय को थोड़ा कह दे, जिसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मेरी तरह बैठना चाहे तो मेरी तरह बैठ जाए, नहीं तो पैर नीचे रहने दे, कोई बात नहीं। 3 मुद्राएं हैं जिसमें आपने बैठना है। ये तो महर्षि पतंजलि की है, हाथ लेकर ऊपर ऋषि मुद्रा। आप इस मुद्रा में आ सकते हैं, 3 उंगलियां सामने,
अगर कोई इस मुद्रा में बैठेगा कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। आपको आजकल लग रहा है कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है, उसको ये आ रहा है, यहाँ पर नसों पे जोर पड़ेगा, ये हार्ट की है, इस पे थोड़ी सी खिंचावट आएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका शंख मुद्रा, बुध मुद्रा, अंगूठे आगे ले आइएगा, इसमें आप बैठिएगा। तीसरी मुद्रा भगवान महावीर की ये मुद्रा है, ये हाथ बायां ऊपर रखिएगा, दायां अंगूठा लगा के इसमें बैठिएगा। ये थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। तीनों में से कोई भी मुद्रा, रिलैक्सेशन सबसे अच्छी ये है कि आप इस मुद्रा में बैठिएगा। आपको सबसे अच्छी जो किसी को व्याधि होती है, ये शंख मुद्रा है, बुध मुद्रा, सहज मुद्रा इसको बोलते हैं, 3 नाम इसके हैं। तो मैंने 3 मुद्राएं बताई, फिर बता रहा हूं। ये तो ध्यान मुद्रा महर्षि पतंजलि की सबसे अच्छी, बीमारियों के लिए भी। जो इस मुद्रा में बैठ जाता है बैठने मात्र से ऋषि बन जाता है। तीनों उंगलियां सामने जमीन की तरफ झुकी हुई। नाउ बी रेडी फॉर मेडिटेशन, रिलैक्सेशन। पैर के अंगूठे हिलाते हुए ध्यान से उंगलियां हिलाते हुए पृथ्वी माता से प्रार्थना करें कि पृथ्वी माता से प्रवाहित होती हुई हीलिंग एनर्जी, स्वास्थ्य वर्धक ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। केवल सारा खेल संकल्प शक्ति का है, इच्छा शक्ति। इससे आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। केवल ये ध्यान करें, ये भाव लाएं कि पृथ्वी माता से प्रवाहित होती हुई स्वास्थ्य वर्धक ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। और ये वो चीज है जिससे आप कोई भी व्याधि, कोई भी बीमारी अपने शरीर की दूर कर सकते हैं। रोज इसको करें। अब ऊपर की तरफ बढ़े, घुटने की तरफ भाव करें, मेरे पैरों में कोई विकार नहीं, एकदम शांत, एकदम शिथिल, शांत होते जाएं। घुटनों से ऊपर चले, नाभि पर आए, वाइटल फोर्स, ऊर्जा का केंद्र, यहां से आपकी जीवन ऊर्जा, इसके ठीक नीचे पीछे की तरफ मूलाधार चक्र। योग विद्यार्थी ज्यादातर हैं, जिन्हें नहीं पता कोई बात नहीं, केवल भाव करना है। सारा खेल संकल्प शक्ति का है। मुझे सुनते जाएं और अपनी इच्छा शक्ति लगाएं। यहां से मूलाधार चक्र, ये चक्र है, अगर इससे नीचे आपकी ऊर्जा जा रही है तो आप एक पशु, एक कुत्ते बिल्ली से भी नीचे चले जाएंगे। आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र एक जानवर से भी बदतर हो जाएगा। तो सारा खेल यहां से चक्र को ऊर्ध्वाधर करने का है। ऊपर चले, नाभि के ठीक सामने स्वादिष्टान चक्र आ गया, उसके बाद मणिपुर चक्र, उसके बाद अनाहत चक्र, अनाहत चक्र पे आए और गले पर आ जाए विशुद्धि चक्र। ये 5 चक्रों की भाव से, इच्छा शक्ति से सफाई करें कि मेरे 5 चक्र साफ हो गए हैं। एकदम सफाई करें अपनी इच्छा शक्ति से, संकल्प शक्ति से। अब कंधों पर आए, कंधों से हाथ की तरफ बढ़े, कोहनी पर आए, कोहनी से कलाई और उंगलियों पर आए और भाव करें मेरे हाथों में कोई विकार नहीं। फिर वापस कंधे पर आए, कंधे से आप अपने मुखड़े पर आए, मुख पर आए, होंठ को देखें कि मेरे होठों पे कोई विकार नहीं। चेहरों पे प्रसन्नता का भाव लाएं, नाक, आंखें। और अब आज्ञा चक्र, जहां पर बिंदी लगाते हैं यहां पर लगाएं। जिसका आज्ञा चक्र खुल जाता है उसको भौतिक जगत और सांसारिक जगत कहें या अध्यात्म कहें, सब कुछ उसको मिलने लगता है बिन मांगे। वो संतुष्ट हो जाता है जीवन से, वो सहनसा बन जाता है जीवन का। आज्ञा चक्र पर आए, बिंदी के पास, इसे त्राटक ध्यान भी आप कई बार यहां पर कर सकते हैं। अगर कभी कभी आपको लगे कि मुझे कोई परेशानी हो रही तो किसी अपने इष्ट को देख सकते हैं, यहाँ पर अपने माता पिता को देख के ध्यान, इसको त्राटक ध्यान बोलते हैं, कभी करना चाहें तो। लेकिन मैं ऊपर के ध्यान पे जाऊंगा। अब आप आइएगा कान की तरफ, भाव करें मेरे कानों पर कोई विकार नहीं, मेरे चेहरे पे कोई विकार नहीं। अब 7वां चक्र सहस्त्रार, ब्रह्मरंध्र जहां पर होता है वहां पर आए और जहां चोटी होती है करें जैसे मेरा 7वां चक्र और यहां तक सफाई हो रही है। अब भाव करें कि स्पाइनल कोड के पोटम से नीचे के हिस्से से सहस्त्रार ऊपर के तक मेरे शरीर में कोई विकार नहीं, मैं एक विशुद्ध आत्मा हूं। उपनिषद कहते हैं ब्रह्मास्मि। सोचिए कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं विशुद्ध आत्मा हूं। और अब ध्यान का तरीका, बी रेडी फॉर मेडिटेशन, हृदय पर ध्यान करेंगे और जो विचार है वो लाएंगे, अपने आप को विचार देंगे कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है। अर्थात इसका भावार्थ है कि मेरे हृदय में ईश्वरीय अंश है, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं वो पवित्र आत्मा हूं। और आप देखिएगा अभी इसी समय आप ईश्वर में हो जाएंगे, आप उतने ही पवित्र हो जाएंगे जितने ईश्वर। सारे विचार जाते रहेंगे, सब कुछ गिर जाएगा जब आप ध्यान करेंगे। केवल आपने आपको याद दिलाना है कि मैं ध्यान में बैठा हूं और मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है। यहाँ मेरे गुरु कहते हैं चोर के बारे में सोचोगे तो चोर बन जाओगे, डॉक्टर के बारे में सोचोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर के बारे में सोचोगे इंजीनियर बन जाओगे, और अगर ईश्वर जैसे बन जाओगे तो आओ ईश्वर जैसे बनते हैं, क्योंकि हम हैं ही ईश्वर का अंश। अपने आप को याद दिलाना है। बी रेडी फॉर मेडिटेशन, स्टार्ट मेडिटेशन। फिर याद दिला रहा हूं, ध्यान में विचार आएंगे, उलझो मत, केवल अपने आप को फिर याद दिलाओ मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है। विचार आए तो आप अपने आप को याद दिला दो कि मेरे हृदय में तो ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है। आप ईश्वर को याद करें, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। और जिसने भी कांस्टेंट रिमेम्बरेंस कर लिया, सतत स्मरण हिंदी में कहते हैं,
केवल एक ही चीज है, वो है दुनिया में इससे सुंदर कोई नहीं, सतत स्मरण। थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए हम सतत स्मरण करेंगे, अपने आप को याद दिलाते रहेंगे कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है। आओ संसार का श्रेष्ठतम कार्य करते हैं। स्टार्ट मेडिटेशन, ध्यान शुरू करें। शांत 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 होते जाएं। आंखें बंद रखें और स्माइलिंग फेस, अपने आप को याद दिलाएंगे कि मैं ध्यान में बैठा हूं। ध्यान शुरू करें, स्टार्ट मेडिटेशन।
दैट्स ऑल। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। इस आनंद को लें, इसमें ताली नहीं बजाते कभी। ध्यान के बाद एक दिव्य ऊर्जा जो आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है उसका आनंद लें। थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए आनंद, आंखें बंद करें दोबारा, फिर उस आनंद को देखें जो आप ले रहे थे। उसके बाद आगे की बात शुरू करते हैं। ईश्वर का धन्यवाद कि हमें ध्यान का मौका मिला। ध्यान की बातें ध्यान पर चल रही थी। एक भृंगी कीट होता है, रात को जिसकी भी भी की आवाज चलती रहती है। अगर आप जानते हैं तो कुछ को ये बात पता होगी, कुछ को नहीं। ध्यान से क्या हो सकता है? ट्रांसमिशन, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा था। तो ये भृंगी कीट एक कीड़ा उठा लेता है नाली से, उस कीड़े को उठाकर अपने मुंह में दबा लेता है, 24 घंटे रखता है, वही आवाज निकालता रहता है। ये ट्रांसमिशन है कि 24 घंटे बाद वो कीड़ा भृंगी कीट ही बन जाता है, उसके पंख आ जाते हैं। अगर आप सतत इसमें बताती है, आप कहीं पढ़ भी सकते हैं कि वो कीट जिस कीड़े को जब नाली से उठाता है उसके 24 घंटे गुंजन करता रहता है उसके चारों तरफ को। उस गुंजन से वो कीड़ा जो है वो भृंगी कीट बन जाता है। ये ट्रांसमिशन है। दूसरी एक और चीज कि मुर्गी के अंडे आपने देखे होंगे, मुर्गी उस पर बैठती है और चूजा निकाल आता है उसके स्पर्श से, वो ट्रांसमिशन है। दूसरी जो सबसे बड़ी, इससे भी आगे का स्टेप है, एक उदाहरण और दे रहा है साइंस। मछली अपने अंडे वहीं देती है जहां वो पैदा हुई थी। ये ध्यान है जुड़ा हुआ उसका, देखिएगा। जिस जगह पर मछली पैदा हुई थी वो अपने अंडे, जब प्रजनन शक्ति उसकी वो बड़ी होती है, अपने अंडे भी वहीं पर देती है जहां वो पैदा हुई थी। कमाल की बात है। और फिर एक और कमाल की बात, जब वो उसको इस संप्रेषण विधि द्वारा अपनी आंखों के द्वारा अंडे सेती है। मुर्गी तो अपने स्पर्श से सेती है, लेकिन वो अपनी आंखों से, वाइब्रेशन से केवल अपने अंडों को सेक देती है, तो उससे बच्चे हो जाते हैं। तीसरा उससे भी गजब की चीज, संप्रेषण क्या है? जो कछुआ है वो समुद्र से आकर अपने अंडे बाहर जमीन पर देता है और अपने रेत में दबा देता है बाहर कहीं, और फिर पानी में चल जाता है। वहीं से संप्रेषण के द्वारा, ट्रांसमिशन के द्वारा फिर अंडे सेता है, वो बच्चे वहां से आ जाते हैं। तो 3 तरीके हैं जिनसे हम साइंस के द्वारा भी अपने ध्यान को सीख सकते हैं। तो ध्यान के लिए, अब ध्यान के ऊपर क्या चीज होती है? जो भारत की चीजें हैं, साइको साइबरनेटिक्स, जिसको गीता और बुद्ध से लेकर साइंस चली है। आप क्या बन सकते हैं, इस पर अब हम चर्चा करेंगे ध्यान के द्वारा। साइकिक पावर, ध्यान से एक चीज पैदा हो जाती है, उसको बोलते हैं साइकिक पावर। अगर आपकी साइकिक पावर आपकी जागृत होगी, इसको अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा भी आप जान सकते हैं। कई चीजें इसको तरह तरह से लोग बता रहे हैं, इस पर अब हम चर्चा करेंगे कि अगर आप अपने अवचेतन मस्तिष्क का इस्तेमाल, प्रयोग करना शुरू कर दे तो आप कुछ भी बन सकते हैं। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि कहानियों के द्वारा अपनी बात, अब आपको आनंद आएगा, क्योंकि अगर मैं खाली प्रवचन करूँ, प्रवचन का वो जमाना जा चुका। आपके पास कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए, कुछ तथ्यात्मक होनी चाहिए, जिससे सबसे बड़ी जो कहानी है, फिर ओशो मुझे याद आते हैं। ओशो की कहानी लेकर चलता हूँ ट्रांसमिशन के लिए, कि अगर आप जो भी चाहें वो हो सकता है। आप यहाँ से लेकर जाएंगे, आज से आप सोच के जाइए मुझे बनना, दुनिया की कोई ताकत नहीं। मैंने अपने जीवन की भी एक खोज की है और जाना भी है। एक बड़े फिल्मी हीरो वहां पर हुए हैं लॉस एंजल्स में, कलर्सन। कलर्सन बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे, पेड़ के नीचे पैदा हुए थे, बड़े गरीब घर के थे। झोपड़ी थी, झोपड़ी में कुछ नहीं था, इसकी माँ और ये रहते थे। माँ चल बसी और इसकी माँ के पास एक लोहे का संदूक ट्रक था, छोटा सा मिनी। इसने ये उठाया और ये लॉस एंजल्स में आ गया। ये लड़का समय मिलता है, सोचता रहता था, इसकी एक इच्छा थी कि मैं भी फिल्मी एक्टर या नायक बनूं, कलाकार बनूं। नियति बदली और ये फिल्मी कलाकार बन गया और पूरे उसी स्तर का गया जिसके आज अमिताभ बच्चन है, शहंशाह बन गया लॉस एंजल्स का। लेकिन जिस तरह से सलमान खान वगैरह शादी नहीं करते देर तक, उसको भी लगा, उसने शादी नहीं की 55 साल तक। और फिर इनके पास इतना पैसा हो जाता है कि इसको बहुत ज्यादा पैसा भी
व्याधियाँ लाता है, ज़्यादा पैसा भी बर्बाद कर देता है। तो इसको बर्बाद करना पैसे ने शुरू किया, बहुत पैसा हो गया, ये नशा करने लगा, शराब पीने लगा, और कितना भी पैसा हो जो नशा करेगा, शराब पिएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हुआ है और आगे भी होता रहेगा। ये भी बर्बाद हो गया, इसके पास कुछ नहीं भी बचा। शराब पीता था और इसके फेफड़े खराब हो गए, शरीर के सारे अंग गल गए। इसको खाने की जगह भी ये शराब पीता था। एक दौर वो आया 5 साल के अंदर इसके पास अरबों डॉलर की संपत्ति थी, सारी बेच डाली, अपना मकान बेच डाला, सब नशे के कारण ये बर्बाद हो गया। अब डॉक्टरों को दिखाया, इसके पास दवाइयों के भी पैसे नहीं थे, इधर उधर से कोई दे जाता। तो हालात ये आते हैं, कितने भी आप पैसे वाले हो, जो भी नशा करेगा, शराब पिएगा, वो बर्बाद हो जाना है। ये बर्बाद हो गया और एक दिन ये 60 साल की उम्र में चल बसा। लोगों ने देखा आकर, जब इसको देखा, इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो इसके हाथ में एक डायरी थी, इसके पास कुछ नहीं था। इसका संदूक खोला तो कुछ कपड़े थे। उस डायरी में इसने अपनी विल लिखी थी, अपनी वसीयत लिखी थी। वसीयत में लिखा था कि मुझे, मेरे पे एक मेहरबानी करें लोग, मुझे उसी पेड़ के नीचे दफना दे जहां पर मैं पैदा हुआ था। वो जगह लॉस एंजल्स से 2000 किलोमीटर दूर थी। अब लोगों ने सोचा कि अगर कोई ज्यादा होता तो ये तो बर्बाद हो चुका था। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, इससे कौन पूछता है, तो बर्बाद हो चुका था। लोगों ने सोचा भाई कौन जाए लेगे, अगर आज कोई दीवाना होता तो ले जाता उस समय का उसका, लेकिन समय था, एक समय उसका सूर्य चढ़ा हुआ था, आज उसको बेकार हो चुका, तो किसी ने कुछ नहीं सोचा। फिर भी कुछ भले आदमी थे वहां पर, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, वहां तो नहीं ले जा सकते इसको, 2000 किलोमीटर कौन इतना खर्चा उठाएगा, कितना समय कौन लगाएगा। ऐसा करते हैं कि इच्छा पूरी कर देते हैं, एक ताबूत बनाया गया कि इसको यहीं एक पेड़ के नीचे दफना देते हैं। लॉस एंजल्स में शहर के बाहर उसको दफनाया गया एक पेड़ के नीचे। तो मैं साइकिक पावर की बात कर रहा हूं कि अगर मन में कुछ भी डाल लोगे, ये कहानी कई बार मुझे सुनाते हुए तो दुख होता है कि यकीन नहीं आता लोगों को। ओशो की एक बुक है चरैवेती, उसके पेज नंबर 4 पर आखिरी पैराग्राफ में ये कहानी है। अगर किसी को जरूरत भी पड़े, क्योंकि ये कहानी सुनाते वक्त मुझे ये देना पड़ता है, क्योंकि अजीब है, ये लोग विश्वास नहीं करते, यहाँ बेकार की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जो तथ्यात्मक चीजें हैं, जो साइंटिफिकल है, अवचेतन मस्तिष्क की शक्तियां हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप लिख के जाइए कि मुझे ये बनना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोक दे। अभी कोई नहीं रोक सकता। पूरी कायनात, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि आपको वही बनाने में लग जाएगी। चीनी कहावत भी है कि अगर शिष्य तैयार हो जाए तो पूरी दुनिया उसे वही बनाने में, उसके स्कूल, उसके साधन, उसके शिक्षक सब उपस्थित हो जाएंगे। सारा खेल विचारों का है। और बुद्ध भी लिखते हैं कि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर थॉट्स, कि आप अपने विचारों की उत्पत्ति हैं। जो भी आपके विचार होते हैं वही बन जाते हैं, धीरे धीरे वही बदल जाते हैं। जैसे भृंगी कीट की बात आई। अब इसके लिए क्या किया गया, कथा पे लौट के आता हूं। कथा पे कहा गया कि फिर कथा कहती है, कथा आगे बढ़ती है कि इसको उन्होंने दफना दिया पेड़ के नीचे, वहीं से थोड़े आगे। अब यहां से सुनाते वक्त बड़ा अजीब लगता है। हुआ क्या, रात को एक बहुत बड़ा तूफान आया, बवंडर आता है, और बवंडर में वो पेड़ उखड़ जाता है, और पेड़ की जड़ों के साथ वो ताबूत भी उखड़ जाता है, क्योंकि पेड़ ज्यादा बनाया गया था। और फिर वो हवा में वो ताबूत ऊपर जाता है, और ठीक 2000 किलोमीटर दूर उसी गांव में जहां ये पैदा हुआ था, उसी झोपड़ी के पास, उस पेड़ के नीचे वो ताबूत पड़ता है। जाकर लोगों ने देखा कि ताबूत पड़ा हुआ है। देखा खोलकर, ताबूत में कालरसन की डेड बॉडी है। तो लोगों ने सोचा कि ये तो गजब की बात है, उसे वहां दफना दिया गया। तो देखे कमाल की बात, ईश्वर जो है, ये मस्तिष्क जो है, अवचेतन मस्तिष्क, लोग कहते हैं आत्मा कहाँ है या स्पिरिट जो भी है, मैं कहता हूं ये सब कॉन्शियस माइंड है। अगर किसी को भी चेतन मस्तिष्क की अवचेतन मस्तिष्क से बात करने की कला आ गई, वो कुछ भी कर लेगा। तो सारा खेल अवचेतन मस्तिष्क का है। वो 24 घंटे काम करता है। चेतन मस्तिष्क जब हम जागते हैं तब काम करता है। अवचेतन मस्तिष्क उसी पे काम करेगा जो हम विचार ले आते हैं, और वही हो जाता है। तो ये देखेगा कि इसका वो 2000 मील दूर वो ताबूत, उसकी इच्छा मरे हुए की भी पूरी होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो मरे हुए का भी काम करता है। अब हमें करना क्या है कि इनकी वार्ता कैसे, कई बार सवाल भी उठता है कि कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। ये लंबा विषय हो जाता है। केवल मैं इतना बताता हूं कि अगर अमेरिका का भी एक सर्वे हुआ जेल में 19 साल से कम लड़कों का, कि आप जेल में क्यों? कारण सबने बताया कि हमारे माँ बाप चाहते थे ऐसा, हमें कहते थे चोर बनेगा तो निकम्मा बनेगा। और खुद भी कहते हैं कि आपने जो धारणा ला दी, आपके मन में जो धारणा आ गई, धारणा देखते हुए ध्यान रखना। हम कई बार अपने बच्चे को कहते हैं कि तुम निकम्मे हो, तुम चोर हो, तो वो बन गया, आपकी धारणा काम करती है। भूल के भी मत कहो। यहाँ कुछ माताएं बैठी हुई है, अगर किसी बच्चे को छोटे हुए को, रोते हुए को लोरी दे के सुला दे, तो 100% सोता हुआ जब उठेगा, हंसता हुआ उठेगा। और किसी को पीट पाट के दबा के सुला दिया जबरदस्ती, वो रोता हुआ उठता है। कमाल की चीज है ये। सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है कि हमने उसमें क्या डाला। तो इस तरह की अगर आप चाहेंगे तो हमारी सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। अब इन बातों को बताते हुए कई चीजें पूछेंगे। अब यहां से मैं चाहूंगा कि आप कुछ मुझसे सवाल करें, और उसके बाद मेरी फिर कहानियां होंगी। जयपाल जी किधर है?
कितना समय लेना है देखना, 5 मिनट। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो साइकिक पावर के ऊपर, ध्यान के ऊपर, ही और सी कैन आस्क। फिर 1-2 कहानी इसी तरह की मैं सुना के इस सभा को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत तो आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जी जी, बहुत से धारणा कर लेते हैं जी जी, सिर्फ बच्चे है ना 12th 10वीं पास करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, जी जी। तो क्या कारण है कि वो धारणा तो कर लेते हैं लेकिन पूर्ण नहीं हो पाती उनकी। यहाँ हाँ, मेरे को ईश्वर ने कला दी है कि मेरा उत्तर कहानियों से हो जाता है। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करूँ एक मेरे जैसा बस। सर बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही सुंदर, और एक टीचर का, शायद आप टीचर हैं। अच्छा, चलो इस उम्र में तो भाई टीचर से कम नहीं है, हाँ भविष्य के टीचर है। बहुत बढ़िया। चलिए मैं बता दूं एक कहानी, तो इस पे आपके वीरेंद्र जी आपको समर्पित करता हूं। दूसरी कहानी उनको, बुद्ध बैठे हुए थे ऐसे ही, एक आप जैसा व्यक्ति आया, आपको समर्पित करता हूं दोनों को, और उसने आके बुद्ध के पैर छुए। बुद्ध का शिष्य था, और बुद्ध खड़े हुए और बुद्ध ने उसके पैर छू लिए। अब आनंद पूछते हैं, आनंद हमेशा साथ रहते थे, बनते बात तो समझ में आई कि इसने आपके पैर छुए, आपका शिष्य है, लेकिन यह समझ में नहीं आई कि आपने इसके पैर छुए। तो बुद्ध ने जो उत्तर दिया वो गजब का, वो आपको समर्पित करता हूं कि ये अब मेरे जैसा हो गया है। तो जब इस तरह का सवाल करता है तो वो शिक्षक वही कर सकता है, ठीक है, उसके अंदर शिक्षक पैदा हो चुका है। तो आपको नमन करता हूं, शिक्षक बन गए आज से। अब एक लड़के ने सवाल किया, शाम का समय था, गोधुली हो चुकी थी। आपका उत्तर, उसको एक गांव में जाना था। पहाड़ी पे अगर आप जाओगे तो हर गांव में एक ही घर होता है, 20-30 लोग रहते हैं और उसी को गांव बोलते हैं। हर परिवार को एक गांव कहते हैं वहां पर। ये लड़का आया, पहाड़ी के नीचे आकर एक साधु की झोपड़ी थी, मेरे जैसा कि कोई फकीर बैठा हुआ था। उसने पूछा कि बाबा, शाम का दिन छिपने वाला था, सूर्य छिप चुका था, अंधेरा होने वाला था, कि बाबा मुझे उस गांव में जाना है, मुझे फला गांव में जाना है, समय देर हो चुकी है, क्या मैं पहुंच जाऊंगा? साधु ने कहा कि बेटा जल्दी जाओ, पहुंच जाओगे, 20-25 मिनट लगेंगे। ये लड़का थोड़ा आगे फिर गया, फिर वापस आ गया, फिर पूछता है बाबा मुझे अंधेरा लग रहा है, कुछ सांप वाप खा ले रास्ते में, वहां झाड़ियां हैं, क्या मैं पहुंच जाऊंगा? ये लड़का फिर पहुंचा, ये फिर पहुंचता है वहां पर, वापस फिर आ गया, 10 कदम चल गए, फिर पूछता है बाबा मैं पहुंच जाऊंगा क्या? बाबा पूछते बेटा चले जाओ, पहुंच जाओगे। ये लड़का फिर 40 कदम आगे गया, फिर वापस आया, डर के फिर लगा, पहाड़ी ऊपर वो गांव दिखाई दे रहा है इसको, कि बाबा मैं पहुंच जाऊंगा क्या? 3 बार पूछा, फिर वापस आगे पूछता है पहुंच जाऊंगा क्या? बाबा कहते हैं बेटा जाओ, पहुंच जाओगे। ये लड़का 50 कदम फिर वापस आ गया। ये धारणा की बात आ रही है, धारणा बना रहा है कि मैं पहुंच जाऊंगा क्या, वापस लौट आता है कि वो IAS बनना है, फिर सोचता है मैं बन पाऊंगा क्या, डॉक्टर है कि मैं बन पाऊंगा क्या, साधन के। मैंने अभी बोला था अगर शिष्य तैयार हो जाए, इस दुनिया में गुरु होना कोई बड़ी बात नहीं है, इस दुनिया में सबसे बड़ी बात है कि शिष्य बनना। जो शिष्य बन गया वो सब कुछ पा लेगा। और मैं एक बात और कहता हूं कि लोग कहते हैं, इतिहास कहता है कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाया, नहीं, चंद्रगुप्त के शिष्यत्व ने भारत का उसे सम्राट बनाया। शिष्य बन जाए वो कुछ भी पा लेगा। इस दुनिया की सबसे बड़ी घटना है शिष्य बन जाना। जो शिष्य बन गया उसने सब कुछ पा लिया, अगर कोई भी बन जाए। और इस जमाने में लिविंग मास्टर की जरूरत है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आपका जीवन ऐसे ही जाएगा। लिविंग मास्टर चुन लीजिएगा। और कहते हैं कहां मिलेगा? हमारी औकात नहीं, प्यास रखिए, गुरु अपने आप पकड़ लेगा। मुझे पकड़ लिया मेरे गुरु ने आकर कि तुम यहां हो। कोई भी गुरु आज प्यास कीजिएगा, कल गुरु ढूंढ खा जाएगा। बहुत गुरु बैठे हुए हैं। बात तो सबसे बड़ी है कि शिष्य कैसे बना जाए। ये लड़का, खैर कथा पे लौट के आता हूं कि समय थोड़ा उठ गया हमारा। ये कहानी से ही बहुत कुछ मिल जाएगा जो इसे सुन लेगा। और इस कहानी में सब कुछ आ गया अपने जीवन का, कि मैं डॉक्टर कैसे बनूं, मैं इंजीनियर कैसे बनूं, मैं राजा कैसे बनूं, मैं मोदी की जगह कैसे जाऊं। है कर्तव्य पथ पर अग्रसर है तो विपरीत परिस्थितियां भी उसको साहस देती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और विचार अगर अच्छे नहीं होते हैं तो सब कुछ होने के बावजूद भी व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। तो ऐसा बड़ा ही हमारा सौभाग्य रहा कि परम आदरणीय महामंडलेश्वर आचार्य श्री कृष्ण विशुद्ध पानी जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया और अपना आशीष देने के लिए हमारे मध्य पधारे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं सबसे पहले उस सूक्ष्म ऋषि सत्ता को, गुरु सत्ता को नमन करता हूं जिसकी प्रेरणा ये ऐसे आई हमें कि इस तरह का कार्यक्रम कराए।